तो ये आप लोग सूट देख सकते हैं, कितना अच्छा फिनिशिंग, कहीं झोल वगैरह नहीं। ये बैक में है और ये फ्रंट है, और ये हाफ कलर में बनाई हूँ, और इस तरह का इसमें ये गला पर डिजाइन दिए हुए हैं। तो क्या आप लोग भी डरते हैं कि अगर इस तरह का सूट बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, ये गला दिया है तो इसको हम कैसे कटिंग करेंगे ताकि हमारा फिनिशिंग के साथ बन जाएगा। तो चलिए आप लोग डरिए नहीं, आज का अगर आप लोग वीडियो देख लीजिएगा इस सूट का कटिंग जो मैं कटिंग करने जा रही हूँ, तो जो भी आप लोग वीडियो देखे होंगे उससे बिल्कुल अलग तरीका और यूनिक तरीका। ये किस लिए है, जो लोग नए लोग सीख रहे हैं यानी बिल्कुल अभी स्टार्ट किए हैं और उन लोगों को इस तरह का सूट बनाना हो, कलर वाला हो और इस तरह का गला दिया हो, तो वो लोग घबरा जाते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे ताकि ये गला आ जाएगा, बड़ा है तो कैसे छोटा करेंगे, छोटा है तो इसको बड़ा कैसे करेंगे। तो एक ट्रिक है, मात्र एक ट्रिक से आप लोग इस सूट की कटिंग पूरा फिनिशिंग के साथ कर लीजिएगा। और ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसका फिनिशिंग अभी आयरन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, और इसका फिनिशिंग ऐसा है, मीडियम साइज है ये। और ये है आप लोग देख सकते हैं हैवी साइज, ये हैवी साइज कुर्ती हम बताए हैं। ये है मीडियम साइज का गला है और पूरा हेवी साइज है। ये भी आयरन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, यानी 3 सूट हमको तैयार करना था, जिसमें हमने 2 तैयार कर लिए हैं और 1 और तैयार करना था। तो सोचिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप क्या कीजिए कि आप कटिंग डालिए सूट का, और ये जो वर्क वाला सूट आता है इसका कटिंग कैसे होता है। मात्र एक ट्रिक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और थोड़ा वीडियो लंबा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से स्टार्ट कर दिए तो देख ही लीजिएगा। बिल्कुल सरल और आसान तरीका मैं बताऊंगी कि इस तरह का सूट आपके पास आता है कटिंग करने के लिए, तो आप लोग कैसे कटिंग कीजिएगा। घबरा जाते हैं नए लोग, तो अक्सर घबरा ही जाते हैं कि ये पैंट का है तो इसको कैसे कटिंग करेंगे, तो पैंट तो अलग रखिए। और इसमें ये साथ में दिया होता है बैक और फ्रंट, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं नए लोग अक्सर कि इसमें से कितना हम बैक के लिए निकालेंगे, कितना फ्रंट के लिए निकालेंगे, किधर से हम बाजू निकालेंगे। तो सब कुछ एक ही वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा और आज से आपका डर खत्म ही हो जाएगा। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग भी इस तरह से सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये है सूट हमारे पास। अगर आप लोग भी इस तरह का सिलाई सीखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा तुरंत ही यानी जल्द ही हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, दिव्या स्मार्ट एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है, डाउनलोड कीजिएगा, उसको ओपन कीजिएगा, तो हमारा नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होने जा रहा है आप सभी को दिखाई देगा। उसमें आप सभी को बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, यानी ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, आप लोग कैसे करके हमसे बात कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी लेना तो आप लोग डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और ये भी जानकारी लेने के लिए कि आप इस दीदी कोर्स में क्या क्या सिखाइएगा, क्या क्या सिखाने वाली है, कितने टाइप की ड्रेस सिखाएंगे, सब कुछ आप लोग बात करके क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ इसका कटिंग एंड स्टिचिंग। सॉरी, इसको कटिंग करना है। तो इस तरह का सूट है, ये ब्रॉडनेस आप लोग देख रहे होंगे, इतना इसमें ज़्यादा ब्रॉडनेस है। और ये वर्क है तो वर्क भी आना चाहिए, लेंथ भी आना चाहिए, बैक पाला भी आना चाहिए, बाजू भी आना चाहिए। और सूट कौन सा बनाना है हमको, कॉलर वाली कुर्ती आप लोग देख सकते हैं। लेंथ है इसका 36, चेस्ट है इसका 34, कमर इसका 30 है, हिप है इसका 38, फ्रंट नेक यानी आगे की गला बनाना है 6 इंच का, बाजू इसका है 14 इंच और इसका शोल्डर मैं लिखी हूँ 14 इंच। ये मेजरमेंट लेना आपको अनिवार्य है। और कॉलर वाला कुर्ती बनाना है, इसलिए मैं पीछे का गला नहीं लिखी हूँ। आप लोग अब यहाँ घबराइए कि पीछे का गला लिखी ही नहीं है। तो जब मैं कॉलर वाला कुर्ती की कटिंग करती हूँ तो उसमें बैक का गला की कोई ज़रूरत नहीं होता है। और इसमें ट्रिक क्या है, मैं आप सभी को वीडियो को जैसे जैसे कटिंग हुआ ये ट्रिक आपको मालूम चले किस किस तरह से मैं कटिंग की हूँ। इस तरह से किसी भी साइज का कुर्ती आप लोग कॉलर वाला बना सकते हैं। चलिए वीडियो में बने रहिएगा। अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग। तो चलिए अब हम करेंगे सूट की कटिंग। तो सूट की सबसे पहले जब हम कटिंग करने तो बैक वाले पल्ला की कटिंग करते हैं। तो इसको हम साइड में कर देते हैं और इधर से निकालना है हमको पीछे वाली भाग की पल्ला। तो अब हमको इसको फोल्ड करना है। फोल्ड कितना करना है, जितना भी हिप होगा उसका चौथा भाग निकालना है आपको। यानी हिप इसका है कितना 38, तो 38 का चौथा भाग कितना होगा 9.5 इंच। उसमें 2 इंच हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो गया 9.5, 10.5, 11.5 इंच। तो चलिए अब हम करते हैं इसको कटिंग। कटिंग करने से पहले आपको ध्यान देना होगा कि कपड़े को किस तरह से फोल्ड करना है,
किधर से इसका अर्ज है, उल्टा सीधा का, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा भी कपड़ा कोई कोई होता है जिसमें वर्क आगे रहता है लेकिन बैक में आपको प्रिंट वगैरह आता है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका प्रिंट है तो किधर से कटिंग करेंगे तो उल्टा आएगा, किधर से कटिंग करेंगे तो सीधा आएगा। तो इस सब बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो है प्लेन, यानी आगे इसमें वर्क है और बैक में जो दिया है बिल्कुल प्लेन दिया है। तो हम किधर से करें, सबसे पहले हम पीछे वाली पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हम फोल्ड किए हैं, तो ये फोल्डिंग साइड हमारे तरफ है, यानी ये बंद वाला भाग मेरे तरफ है और खुला वाले भाग आगे की तरफ है। इसके बाद अब आपको ये जो मैं फोल्ड की हूँ कितना फोल्ड करना है तो ये मैं बताई हूँ। हिप का चौथा भाग लेना है प्लस 2 इंच उसमें करना है। तो हमारा हिप है 38, तो 38 का चौथा भाग होगा 9.5 इंच, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे तो होगा 11.5 इंच। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं अभी 11.5 यानी बिल्कुल 11.5 इंच फ्रेश है। तो इसको फोल्ड कितना करना है, 11.5 इंच फोल्ड करना है। थोड़ा सा कम है, यानी 1-2 सूता कम है, तो इसको थोड़ा सा और मैं बढ़ा देती हूँ। तो ये हो गया मेरा कितना, 12 इंच के आसपास हो गया, यानी 1-2 सूता कम है 12 इंच में, तो अच्छा है। ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कम नहीं। इसके बाद अब हमको क्या करना है, अब लेना है लंबाई। तो लंबाई हमको यहाँ से लेना है और इस तरह से लंबाई मेरा कितना है, 36 है। तो ये लंबाई 36 है, यहाँ हो गया। लेकिन हमको नीचे भी ये फोल्डिंग करना है, यानी नीचे भी हमको सिलाई करना है, ऊपर भी शोल्डर सिलाई में जाएगा। तो उसके लिए हम कितना लेंगे, 2.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम यहाँ से ले लेंगे। ये भी काम कंप्लीट हो गया। इसको अब आप स्ट्रेट मिला दीजिए, इसको ऐसे मिलाना है, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कि आपको शोल्डर आर्म होल कितना लेना है। या तो बहुत सारे लोग हैं, अक्सर नए लोग से भी ऐसा गलती होता है और पुराने लोग से भी हो जाता है। और जो कॉलर वाले सूट लोग सिलते हैं तो उसका शोल्डर टाइट हो जाएगा या यानी कि कंफर्टेबल नहीं होगा, इधर उधर ये से नहीं होता है। तो सबसे आसान तरीका है, बिल्कुल सरल तरीका है कि जो भी शोल्डर होता है, यानी शोल्डर कितना है हमारा 14 है, तो उसको हाफ कर लेंगे और फिर यानी कि 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच होगा, उसमें हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो कितना हो गया, शोल्डर हमारा 7.5 इंच। यहाँ हम 7.5 इंच पर ऐसे मार्किंग कर लेंगे। कैसे लिए हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि मैं बिल्कुल सरल तरीका, इसमें छोटी छोटी बातें आप सभी को मैं बता करके बना रही हूँ। चलिए, शोल्डर जितना था उसको आधा कर लें। तो शोल्डर है 14, तो ये हो गया 7 और हाफ इंच सिलाई मार्जिन लिए तो कितना हो गया 7.5। यहाँ से क्या करना है हमको, फिर 7.5 यहाँ लेना है, यानी 7.5 इंच का एक बॉक्स तैयार करना है आपको ऐसे। फिर यहाँ से एक बार चेक करना है कि 7.5, तो ये हो गया 7.5, यानी एक बॉक्स आपको इस तरह से रेडी कर लेना है। इसको यहाँ कर लीजिए, फिर इसको यहाँ ऐसे कर लीजिए, ये काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद 1 इंच अंदर की तरफ आपको डाउन करना ही करना है, चाहे किसी भी साइज का आप कुर्ती बनाइए कॉलर वाला, इतना काम करना ही करना है। 1 इंच डाउन करना है, फिर इसको ऐसे तिरछा मिला देना है। इसके बाद फिर से इंची टेप को ऐसे रखना है और एक मार्किंग आपको करना है 14.5 इंच पर, चाहे किसी भी साइज का सूट हो, ये मार्किंग करना अनिवार्य है। दूसरा मार्किंग हम 21 इंच पर करेंगे, इसको भी स्ट्रेट हम ऐसे मिला देंगे। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी मैं बिल्कुल सरल तरीका से बता रही हूँ। इंची टेप को सीधा रखना है और एक 14.5 इंच पर, दूसरा 21 इंच पर मार्किंग करना है। ये लाइन हो गया, इसको ऐसे यानी सीधा इसको ऐसे मिला दीजिए। ये चेस्ट का हो गया, ये कमर का और ये हिप का। किसी भी साइज का सूट बनाइए, आपको इतना लाइन लगाना ही पड़ेगा, इतना मार्किंग करना ही पड़ेगा आपको। ये काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ चेस्ट का मार्किंग करना है, तो चेस्ट हमारा कितना है 34 का चौथा भाग कितना होगा 8.5 इंच। तो यहाँ हम 8.5 इंच पर ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब आते हैं कमर। जिस स्टेप से हमने ये मेजरमेंट लिखा है, बिल्कुल उसी स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें काम भी करूँगी। सबसे पहले लेंथ लिए हैं, फिर चेस्ट ले रहे हैं, उसके बाद हम कमर ले रहे हैं। कमर कितना है 30 का चौथा भाग कितना होगा 7.5 इंच। इसके बाद आते हैं हिप कितना है 38 का चौथा भाग कितना होगा 9.5 इंच। तो ये हो गया 9.5 इंच।
चलिए अब आते हैं नीचे बॉटम, यानी इसका फरंदा। फरंदा कितना रखना है, तो यहाँ जितना लिए हैं यानी कि 9.5 यहाँ लिए हैं, तो 9.5 हम यहाँ भी ऐसे लेंगे, 9.5 इंच यहाँ भी लेना है। अब आपको क्या करना है, जो भी मार्किंग लगाए हैं उससे उसको मिलाना है। जब आप मिलाइएगा तो बिल्कुल बॉडी के आकार का यानी बॉडी के शेप का ये कुर्ती बन करके तैयार इस तरह से ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, बड़ा वाला स्केल होगा या इंची टेप होगा, इसको यहाँ अगर स्केल नहीं है तो ऐसे रख करके इसको मिला दीजिएगा इस तरह से। अगर है स्केल तो अच्छा है, इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको इससे मिलाना है। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, 2 इंच यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन और सिलाई, यानी कि लूजिंग और सिलाई मार्जिन दोनों इसमें ऐड रहेगा। फिर 2 इंच यहाँ, फिर 2 इंच यहाँ, ऐसे हो गया। फिर आप इसको इससे मिला दीजिए और इसको इससे मिला दीजिए, ये एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। अब आते हैं यहाँ हमको कितना लेना है। तो सूट 2 तरह से बनाया जाता है, एक होता है यानी पटियाला सूट पर हम लोग तुरपाई करके बनाते हैं, और दूसरा जो चाक बनाते हैं सिलाई करके। लेकिन अक्सर आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, सभी लोग सिलाई वाला ही बना रहे हैं, कोई तुरपाई वाला पसंद नहीं कर रहा है। तो तुरपाई के लिए यहाँ से कितना लेंगे, 1.5 इंच यहाँ लेना है और फिर 1.5 इंच यहाँ लेना है। यानी सिलाई के लिए जो चाक बनाएंगे सिलाई करके, उसके लिए यहाँ से 1.5 इंच लेना है ऐसे, और इसको इससे ऐसे मिला देना है। इतना काम कंप्लीट हो गया। चलिए ये सारा यहाँ जो भी मार्किंग लगाना था, जैसे मेजरमेंट लेना था, इतना काम कंप्लीट हो गया। चलिए अब आते हैं गला। तो ये है क्या, बैक में हमारा हुक वगैरह कुछ भी नहीं है, यानी ये जो फ्रंट में है, फ्रंट में गला वगैरह कुछ भी यानी हुक वगैरह कुछ भी नहीं है। ये जो गला पर है वर्क है, तो ये गला की चौड़ाई थोड़ा नहीं होगा, तो फिर आप पहनिएगा कैसे इसको। इसके लिए गला की चौड़ाई कितना रखना है हमको, 3 इंच। चलिए अब यही हम बताते हैं आप सभी को ट्रिक क्या है। आप लोग घबराई जाइएगा कि ये जो कलर वाला सूट बनाते हैं उसमें गला की लंबाई क्या लें, कितना लें, कैसे लें। तो ये तो गला की चौड़ाई आपको 3 इंच हो गया, लेकिन गला की गहराई आपको 1 इंच लेना है। ऐसे 1 इंच यहाँ ऐसे लेना है, फिर 1 इंच यहाँ ऐसे, यानी कि 1 इंच। गला की चौड़ाई लिए हैं 3 इंच और गला की लंबाई लिए हैं 1 इंच। यही एक ट्रिक था कॉलर वाला सूट बनाने के लिए कि आपको शोल्डर आर्म होल तो सब कुछ ले लिए हैं, लेकिन बैक में आप गला लगाइएगा, कॉलर लगाइएगा, तो ये गला की गहराई कितना दें, कैसे दें, ये समझ में नहीं आ रहा था। अब इसको इसी में ऐसे आपको गोलाई देना है। ये हो गया गोलाई। चलिए अब आते हैं कि आर्म होल की गोलाई कैसे देना है। तो इस तरह से जो हम डाउन किए हैं, 1 इंच अंदर की तरफ डाउन किए हैं, तो इससे अब हमारा काम है ये बिना काम का, यानी ये यूजलेस लाइन है। ये जो अंदर की तरफ 1 इंच डाउन किए हैं 7.5 इंच पर, इसका सेंटर आपको निकालना होगा। ऐसे इंची टेप रखना है इस तरह से, और ये हो गया इसका सेंटर। अब यहीं से आपको हल्के हाथों से गोलाई ऐसे देना है, इस तरह से गोलाई देना है, और आधा इंच अंदर की तरफ ऐसे गोलाई लेकर के मिला देना है इस तरह से। अगर ऐसे कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो ये आर्म होल से पर है, आप लोग देख सकते हैं। इसको अगर आप रख करके कटिंग कर लीजिएगा तो 1/2 इंच अंदर, 1/2 इंच बाहर, 1.5 इंच वहाँ, 1.5 इंच यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। बिल्कुल फ्रेश, कहीं झोल वगैरह नहीं आएगा। इसको ऐसे सेट करना है और मार्किंग कर देना है। तो जो मैं हैंड मार्किंग की यानी हाथ से जो मैं मार्किंग की थी, बिल्कुल उसी पर इसका शेप आया हुआ है। तो आपको अंदर आधा इंच की मार्किंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसी पर इसको कटिंग कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं करती हूँ इसका कटिंग। किसी भी साइड से आप लोग कटिंग कर सकते हैं इसको, जैसा मार्किंग है बिल्कुल उसी मार्किंग पर आपको इसको कटिंग करना पड़ेगा।
और जो ये गला की गोलाई हम दिए हैं बिल्कुल इसी पर आपको इसको कटिंग करना पड़ेगा। ये हो गया, यानी बैक की पल्ला कटिंग हो चुका है। अब हम करेंगे फ्रंट का। तो चलिए, अब आप लोग इस गला का चौड़ाई जो दिया है इसको कितना लेना है, कैसे लेना है, ये भी मैं डाउट क्लियर कर दे रही हूँ। तो इसका जो चौड़ाई दिया हुआ है कितना है, यानी 6.5 इंच के आसपास है। तो अब आप इसको कितना रखना है, यानी 7 इंच के आसपास है, 7 इंच है। तो आधा इंच तो आपको इधर ऐसे छोड़ना पड़ेगा और फिर आधा इंच इधर ऐसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जो एडी दिया हुआ है इस पर तो हम सिलाई चला नहीं सकते हैं। तो आधा इंच इस पर हम गला ले करके इसको ऐसे फोल्डिंग करेंगे, अंदर की तरफ तुरपाई होगा, तो आधा इंच यहाँ छोड़ दिए हैं। अब इसके बीच का दूरी देखिएगा तो कितना आया, 6 इंच आ गया। तो हम गला की चौड़ाई जब बीच बैक में लिए हैं 3 इंच, तो यहाँ भी हमको 3 इंच लेना पड़ेगा। तो ये मत घबराइएगा देख कर कि ये तो बीच का दूरी दिया है 7 इंच, तो कैसे करेंगे। तो ½ इंच इधर छोड़िएगा, फिर ½ इंच इधर छोड़ना है, उसके बाद बीच की दूरी आप तय कीजिएगा, देखिएगा तो आएगा आपका 6 इंच। अगर इससे ज़्यादा आता है तब आपको क्या करना होगा, ऐसे दोनों वर्क को ऐसे पकड़ना होगा, इस तरह से पकड़ना होगा और फिर आधा इंच यहाँ छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद गला की चौड़ाई लीजिएगा और इससे ज़्यादा होगा तो इस तरह से पकड़ करके सेंटर मिलाना है ऐसे, और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको यहाँ से ऐसे तिरछा सिलाई लेकर के सीधा निकाल देना है। तब आप गला की लंबाई चौड़ाई लीजिएगा तो परफेक्ट गोलाई आ जाएगी। तो उसमें इतना ज़्यादा आता नहीं है, अक्सर इस टाइप का जो सूट होता है बिल्कुल इतना ही आता है, यानी ये बीच का दूरी 7 इंच रहता है। तो ½ इंच इधर छोड़ना है, ½ इंच इधर छोड़ना है, उसके बाद गला की चौड़ाई आप ले सकते हैं। अब आप 3 इंच गला की चौड़ाई कॉलर वाला में ले सकते हैं या छोटे गले के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन आपको डिप नेक बनाना होगा तब क्या कीजिएगा, डिप नेक में तो हम 2.5 इंच का गला रखते हैं, तो हमको ये दूरी कितना रखना है, 5 इंच रखना है। तब आपको यानी डिप गला जब आप बनाइएगा तो आपको आधा इंच पकड़ करके ऐसे पूरा ऐसे सेंटर में नीचे तक सिलाई लाना होगा, यहाँ तक ऐसे सिलाई ला करके यहाँ उतारना पड़ेगा। उसके बाद आपको आधा इंच इधर आधा इंच इधर छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको 2.5 इंच की गला की चौड़ाई लेना पड़ेगा। तो ऐसे आपको करना होगा। तो हमको सिंपली कॉलर वाला बनाना है तो हमको 3 इंच की गला की चौड़ाई लेना है। तो अब आप इसको ऐसे कर लेना है और इस पल्ले को चाहे तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, यानी बैक वाला पल्ला को इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, क्योंकि ये तो हम उतारने यानी ये खोलने वाला रहता तो हम खोल देते हैं, लेकिन ये टाइट से ये जो गम वगैरह से चिपकाया गया है तो इसको हम खोल नहीं सकते हैं। नहीं तो एक जो ऐसे बॉर्डर आता है अलग से लगाया रहता है, उसको निकाल लीजिए, फिर सिलाई करके इसको लगा दीजिए। लेकिन ये चिपकाया हुआ है यानी गम वगैरह से फिट किया गया है, तो इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यानी पीछे वाले पार्ट को ऐसे सेट करेंगे। 1.5 इंच इधर एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है फोल्डिंग के लिए, ऐसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको इधर सेट करना है। इधर कितना रखना है, कैसे रखना है, इस तरह से सेट आपको करना होगा। गला का शेप आपको देख सकते हैं, यहाँ से ये शोल्डर है, यानी ये शोल्डर यहाँ से स्टार्ट है तो ये भी शोल्डर यहाँ से स्टार्ट है। इस तरह से आप इसको कटिंग कर सकते हैं। यानी अच्छा से कटिंग करना हो तो आप लोग ऐसे सेटिंग करके कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका कटिंग करके आप सभी को दिखाती हूँ। मैं इसी तरह से कटिंग करती हूँ, डबल फोल्ड में करके कीजिएगा तो फिर इधर उधर कपड़ा आपको हो जाएगा। तो मैं यहीं से इसको कटिंग करती हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है। जिस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं, जैसे जैसे है बिल्कुल इसी सेट पर आपको ये कटिंग करना होगा ऐसे। और यहाँ से इसको पूरा बिल्कुल बराबर कटिंग कर लेना है, ऐसे कटिंग करना है। फिर इधर से आपको जैसा कि तैसा कटिंग कर लेना है, आपको कहीं कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। कपड़ा को फ्रेश बिछाना होगा, जिस तरह से मैं सेट की हूँ इसी तरीके से सेट करना पड़ेगा आपको। और इस तरीके से आपको ये कटिंग करना होगा। तो जो भी फैब्रिक निकला है इसको साइड कीजिए। अब आप लोग देख सकते हैं बैक फ्रंट दोनों बिल्कुल बराबर है, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं है। केवल छोटा बड़ा कहाँ है,
यहाँ है, क्योंकि आगे में हम चाक नहीं बनाएंगे और पीछे में चाक बनाना पड़ेगा। तो चाक के लिए हम इतना कपड़ा लिए हैं, डबल फोल्ड करेंगे, इसके बराबर ये बिल्कुल बराबर ऐसे हो जाएगा। इधर से जब हम फोल्ड कर दिए चाक वाला तो बराबर हो गया। साइड यानी किनारा से भी देख सकते हैं बिल्कुल बराबर है, और इधर से भी ये बिल्कुल बराबर है। अब इसको निकालिए, ये बैक का हो गया, इसको साइड रख दीजिए ऐसे। मैं बिल्कुल सरल तरीका बता रही हूँ, एकदम इतना सरल तरीका तो कोई बताता नहीं है। बिगनर्स यानी नए लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है। अब यहाँ आधा इंच इधर हमको छोड़ना है। ये गला पट्टी के चक्कर में आप मत पड़िएगा, तुरपाई पट्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसको पहले ऐसे निकाल लेना है। जितना सरल तरीका मैं बता दे रही हूँ शायद ही कोई बताएगा। अगर इसी तरह से आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। न्यू कोर्स हमारा जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, मैं बता ही दी हूँ। तो ये बैक फ्रंट हमारा कटिंग हो चुका है। अब आते हैं बाजू कितना है, कैसे है, कितना लेना है। चलिए अब करते हैं बाजू की कटिंग। तो चलिए अब हमको निकालना है बाजू। तो इस तरह का जो कपड़ा आता है इसमें ज़्यादा लंबा बाजू अगर करना हो तो आप किस तरीके से कीजिएगा। अक्सर लोग इस तरह से करते हैं, इसको ऐसे 4 फोल्ड कर लेते हैं, अब बाजू निकाल लेते हैं। लेकिन इस तरह से आपका मैक्सिमम यानी इतना, यानी 10 से 12 इंच का आपका बाजू बनेगा। मैं नाप करके आपको दिखा ही दे रही हूँ। लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे कस्टमर हैं, उनको 14 इंच का बाजू चाहिए। तो अगर इस तरह से हम इसका मेजरमेंट करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ से देख सकते हैं 14 इंच तो फिक्स है। तो जब हम इसको बनाएंगे तो 11.5 12 इंच का बाजू हमारा बन करके तैयार होगा। लेकिन हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको चाहिए 14 इंच का बाजू। तो अब आपको क्या करना होगा, ये हो गया, ऐसे हम इसको फोल्ड कर दिए हैं, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर दिए हैं। अब इसका जब हम मेजरमेंट लेंगे, यहाँ से कितना आया 19 इंच, यानी कितना इंच बढ़ गया, 5 से 6 इंच बढ़ गया है। तो अब हम यहाँ कितना लेंगे, 14 इंच का फिक्स है, तो हम 16 इंच का बाजू ऐसे यहाँ पर हम मार्किंग इस तरीके से कर लेंगे। अब इसको सेंटर से आपको ऐसे फोल्डिंग करना होगा, दोनों भाग पकड़ना होगा, ऐसे फोल्डिंग करना होगा इस तरह से। ये कपड़ा हो गया आपको 4 फोल्ड में, अच्छे से सेट करना होगा। कपड़ा 4 फोल्ड में हो गया। बाजू की लंबाई की है 14, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, कितना लेना है 16 इंच। ये हो गया। जब भी फोल्ड कीजिएगा तो याद रहना चाहिए कि बंद वाला भाग अपने तरफ होना चाहिए और खुला वाला भाग आगे की तरफ होना चाहिए। तो ये 4 लेयर में कपड़ा है, आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 लेयर में, और ये सारी की सारी इधर बंद है। यहाँ से भी कितना लेना है 16 इंच लेना है। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से इसको ऐसे स्ट्रेट मिलाना है। अब आपको डाउन कितना करना है 3.5 इंच, 3.5 इंच से 1 सूता ज़्यादा आपको करना होगा इधर, फिर 3.5 इंच से 1 सूता ज़्यादा इधर, यानी 3.25 के आसपास डाउन करना पड़े, क्योंकि 16 इंच का बाजू है। ये हो गया। अब आपको गोलाई देना है, यहाँ से आपको 1.5 इंच ऐसे जाना है। अब आपको सबसे सरल तरीका बाजू कटिंग करने का मैं एक सरल तरीका बता दे रहे हैं। चेस्ट कितना है मेरा 34 का चौथा भाग होगा हमारा 8.5 इंच। 8.5 में हम 1 इंच माइनस कर लेंगे, कितना आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से हम देखेंगे 7.5 कहाँ पर आ रहा है, तो 7.5 ये हो गया, और ये कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हो गया। इसी में अब हम ऐसे गोलाई इसमें हम ऐसे दे देंगे। ये हो गया गोलाई। इसके बाद बाजू की गोलाई क्या है 5 इंच। ये हो गया बाजू की गोलाई, और ये हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन। तो अब ये फिटिंग का निशान है, ये हमारा बाजू का फिटिंग का निशान है, आप लोग देख सकते हैं, और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इस तरह से आपको बाजू कटिंग करना होगा। अगर आप सभी को कहीं कुछ डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई आप सभी को देती हूँ। जो भी कमेंट आता है मैं कमेंट का रिप्लाई दे करके बता देती हूँ। तो ये हमारा है बाजू कंप्लीट हो चुका है। यहाँ एक छोटा सा कट लगा दीजिए, सेंटर मालूम चलेगा, और इधर से ये बंद वाला भाग है इसको ओपन कर दीजिए ऐसे। अब आपको इसमें गुलाई वगैरह देने की, यानी लोग बताते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं
कि फ्रंट वाले पार्ट में आप आधा इंच का गोलाई दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए। अगर आप लोग इस तरीके से बनाइएगा, कहीं झोल आता है तो आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि दीदी आपने जो बताया है उस कुर्ती में झोल आया हुआ है। बिल्कुल झोल नहीं आएगा, मैं जो बताती हूँ, यानी जो मैं इसी तरह से ऑनलाइन की क्लास में क्लास चलाती हूँ, जो भी हमारे स्टूडेंट हैं बिल्कुल वो लोग तो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, तो बताते हैं कि दीदी हमने कुर्ती बनाया, कहीं झोल वगैरह नहीं आया है। तो फाइनली हमारा सूट का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। आप लोग एक बार और देख लीजिए। तो चलिए मैं अब इसको सेट करके बताती हूँ, लेकिन सेट करने से पहले आप सभी को मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस तरह से यानी 0 लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक आप लोग सिलाई सीखना चाहते हैं, जिस तरह से हम आप सभी को मान लीजिए हाथ पकड़ के सिलाई सिखाया जाता है उस तरह से मैं सिखाती हूँ। तो जैसे ही आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ आपको तुरंत हमारा नंबर दिखाई देगा, उस पर आप लोग हमारे पास कॉल कर सकते हैं और ये डाउट क्लियर कर सकते हैं कि आप इस कोर्स में क्या क्या सिखाने वाली हूँ। तो मैं तो उतना डिटेल्स में नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं इतना बता दे रही हूँ कि आप सभी को इस टाइप का, यानी जैसे कुर्ती मैं कटिंग की हूँ इसी तरीके का 7 टाइप की कुर्ती मैं सिखाती हूँ अपने कोर्स में। और आप लोग पैंट, आप लोग ये सलवार देख रहे होंगे, ये मैं सलवार सिली हूँ। इस तरह का पैंट यानी सलवार हो गया, स्ट्रेट पैंट, आगे बेल्ट, पीछे इलास्टिक का, अफगानी सलवार, धोती सलवार, इस तरह का 7 टाइप को आपको पैंट भी सीखने को मिलेगा। अब इसके बाद आते हैं ब्लाउज। ब्लाउज ही मैं आप सभी को 7 टाइप का सिखाती हूँ, जैसे 4 टक्स हो गया, बेल्ट हो गया, सिंगल कटोरी, डबल कटोरी, प्रिंसेस कट विथ बेल्ट, इसी तरीके का 7 टाइप भी आप सभी को मैं ब्लाउज सिखाती हूँ। यानी कि टोटल आपको इस कोर्स में 21 टाइप का ड्रेस सीखने को मिलेगा। तो अगर कहीं भी कन्फ्यूजन रहता है, यानी आपको सस्पिशन रहेगा कि आप क्या क्या सिखाएंगी, कैसे सिखाएंगी, कौन कौन सा 7 टाइप का ड्रेस है, तो आप लोग जैसे ही ऐप को डाउनलोड कीजिएगा हमारा नंबर आपको मिल जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है और हमारे ऐप का लिंक है। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा सारी डिटेल्स जानकारी आपको मिल जाएगा। आप लोग कॉल करके हमसे बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं कि आप क्या क्या सिखाएंगी, कैसे सिखाएंगी, लाइव क्लास कैसे चलेगा। डाउट रहेगा तो डाउट कैसे क्लियर कीजिएगा, तो डाउट भी सेशन रखा गया है हमारे कोर्स में कि आप डाउट सेशन में कॉल करके वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल, ये सुविधा कोई नहीं देते हैं। वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल का सुविधा ऑल इंडिया में कोई देता ही नहीं है कि आप वीडियो कॉल कीजिएगा, ऑडियो कॉल कीजिएगा। लाइव क्लास कराकर आप अपने घर, मैं अपने घर, लेकिन हमारे यहाँ तो ये सुविधा है कि आप ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं चलिए ये हमारा कुर्ती का जो कटिंग था, कटिंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग भी सिलाई सीखना चाहते हैं घर बैठे तो हमसे आप लोग बात कर सकते हैं।